हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शिवम डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम आपको ये 3 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, जो हमने प्लेन फैब्रिक के साथ लेस लगाकर बनाया है। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विज़िट किया है और आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो और आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह की वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर का क्रेप फैब्रिक लिया है और 1 मीटर लेस ली है, जो इसके हम नेक पर लगाएंगे वी शेप में। और ये मैंने बारीक लेस ली है जो इसके पैनल, जहाँ पर हम पैनल को स्टिचिंग करेंगे वहाँ पर लगाएंगे। और ये 2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक है। सबसे पहले हम फ्रेंच क्रेप फैब्रिक को लेंगे और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा क्लोज साइड है। इस साइड से क्लोज साइड की ओर हम 4 इंचज़ की एक मार्किंग करेंगे, जो हमारा पैनल के लिए होगा। 4 इंचज़ की नीचे करेंगे और ये हम 4 इंचज़ की 14 इंच तक निशान लगाएंगे, जो उसका अपर पार्ट होगा। इसकी चौड़ाई 18 इंचज़ है और इसकी लंबाई मैंने 42 रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब हम इसकी बॉटम में मार्किंग करेंगे। बॉटम में हम क्लोज साइड से 10 पर मार्किंग करेंगे। 10 पर मार्किंग करने के बाद अब हम दोनों को निशानों को आपस में मिला देंगे, जो निशान हमने ऊपर 14 पर लगाया था। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम इसको हाफ इंच जो हमने कटिंग किया है उसके ऊपर चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद अब हम इस पे ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि हम इस पर शोल्डर का निशान लगा सकें। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे, जो हमने 7 इंचज़ लिया है शोल्डर को, और इसके आर्म होल भी 7 इंचज़ लिए हैं। इस पैनल कुर्ती का मेज़रमेंट इधर है, जो मैंने इधर शो कर रखा है। अब हम यहाँ पर 7 पर मार्किंग करेंगे इसकी कमर के लिए। अब हम फिटिंग मार्किंग कराएंगे। ये हमारा 9 पर मार्किंग करेंगे और इसमें हम 2 मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसकी कमर को मार्किंग करेंगे। कमर हमने 7 लिया और प्लस हमने 2 मार्जिन लिया हो। उसके बाद जहाँ पर हमें निशान लगा है वहाँ से फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी बॉटम में एक 2 इंचज़ का निशान लगाएंगे और उस 2 इंचज़ के निशान से हम इसको फ्रंट जो हमारा पैनल है उससे राउंड शेप दे देंगे और वहाँ पर कटिंग कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया है राउंड शेप देते हुए। उसके बाद हम सभी पैनल को खोल लेंगे। ये हमारे 6 पैनल निकलेंगे। 3 पैनल हमारे फ्रंट पार्ट के लिए होंगे और 3 पैनल हमारे बैक पार्ट के लिए होंगे। सभी पैनल को अब हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम 3 पैनल्स लेंगे और 3 पैनल्स को आपस में स्टिच कर लेंगे। जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट के तीनों पैनल को स्टिच किया है,
सेम इसी तरह हम बैक पार्ट के तीनों पैनल को स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को लेने के बाद हमने लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर इसका फ्रंट पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट को रखने के बाद अब हम जिस तरह हमारा फ्रंट पार्ट जिस शेप में है उसी शेप में हम लाइनिंग फैब्रिक को कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम ये हमारे 2 पार्ट्स निकलेंगे, एक हमारा फ्रंट का होगा और एक हमारा बैक पार्ट होगा। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे सबसे पहले। अब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको मार्किंग लगाएंगे इसके नेक की। नेक की हमें चौड़ाई 3 इंचज़ रखी है और नेक की जो गहराई है मतलब डीप है वो हमने 10 इंच का रखा है और इसको हम वी शेप में मिला देंगे। वी शेप में मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको खोल लेंगे जहाँ से हमने फोल्ड किया हुआ था। अब हम इसका क्रेप वाला फैब्रिक लेंगे जो हमने 3 पैनल को स्टिच किया था। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसको इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने वी नेक कटिंग किया है वहाँ पर हम एक स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हमें जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। फैब्रिक को कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इस लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करें तो इसमें झोल ना पड़े। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमने इसका वी नेक डेप में बनाया था उसके बीच में हम यह गैदर वाला एक फैब्रिक लगाएंगे जो हमने 1 इंच के गैप पर मार्किंग करके इस तरह से उस पर डिज़ाइन किया है। लाइक दिस हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमने इस पर एक स्ट्रेट सिलाई की हुई है 1 इंच के गैप पर। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको वी नेक में लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो वी नेक हमने 10 इंच का घेरा था वह छोटा हो जाएगा। इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद हम इस पर एक स्टिचिंग कर देंगे। और हम इसके साथ साथ जो हमारे पैनल को जहाँ से स्टिच किया था वहाँ पर हम एक वो बारीक वाली लेस लगा देंगे। इसमें आप कोई सी भी लेस लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पर मैंने ये वाला लेस लगाई हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर चौड़ी लेस भी लगा सकती हैं जो आपको अच्छी लगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी नेक पर लेस लगाएंगे। सबसे पहले हम नेक पर इसके बारीक वाली लेस लगाएंगे जो हमने इसके जहाँ पर पैनल स्टिच किए हुए थे वहाँ पर लगाई है। ये हम इसके नेक पर लगाएंगे और स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम एक चौड़ी लेस लेंगे। यह हमने ये वाली लेस ली है, इसमें कट वर्क है। इस लेस को भी हम वी शेप करके नेक पर लगा देंगे। दोनों लेस नेक पर लगाने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन इस तरह से कैसे दिखेगा। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे
सबसे पहले हम बैक पार्ट की लाइनिंग लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे बीच में से। फोल्ड में करने के बाद अब हम इस पर इसके नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे जो हमारी 3 इंचज़ होगी और नेक को हम डीप में 5 इंचज़ रखेंगे। अब इनको हम राउंड शेप देंगे और इसको हम काट देंगे। काटने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम इसका बैक पैनल लेंगे जो हमने 3 पैनल को स्टिच किया हुआ था। बैक पैनल लेने के बाद अब हम इस पर लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। लाइनिंग फैब्रिक रखने के बाद अब हम इसके जो हमने नेक कटिंग किया हुआ था अब उसके नेक लाइन पर हम एक स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर से कट कर लेंगे राउंड शेप में ही। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि जब हम लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इसमें झोल ना पड़े। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट लेने के बाद अब हम इसमें शोल्डर को दोनों को लेकर इसके नीचे शोल्डर को स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद अब हमने इस पर फिटिंग मार्किंग लगा ली है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपने मेज़र अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद हम अब यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स स्टिचिंग करेंगे। दोनों स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स पर मैंने यहाँ पर लेस लगाई हुई है जो हमने इसके पैनल पर लगाई हुई थी। और इसकी जो बॉटम है हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर देंगे राउंड से। स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है जिसका फाइनल लुक आप पहले देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब मिलते हैं अब हम न्यू वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।